अमेरिकादेशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासनिर्माणकार्यं प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देश में एक स्थान पर आवास के लिए निर्माण का कार्य चल रहा था। तत्र निर्माणहितो काष्ठस्य गुरुतरः खण्डः नीयते स्म। वहाँ दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी लट्ठे लाए जा रहे थे। केश्चित् सैनिकः बृहत्कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपितं यतमान आसन। कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में डालने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अक्षमा अभवन्। किंतु काठ के बहुत भारी होने से बहुत यत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो रहे थे। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत्। उन सैनिकों का एक नायक भी था। सः दूरात् एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। अनन्तरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ः तत्र आगतः। इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहाँ आया। सः भारवाहने अक्षमान् सैनिकानां विलोक्य नायकम् अवदत्। उसने भार उठाने में अक्षम सैनिकों को देखकर नायक से कहा, किं पश्यति भवान्? आप क्या देख रहे हैं? यदि एतेषां सहयोगं भवान् कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। यदि इनका हाथ बटा दें तो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। नायका प्रोवाच। नायक बोला, किम न वेति भवान्? क्या आप ही सहयोग क्यों नहीं कर देते? अहम् एतेषाम् अधिकारी अस्मि। मैं इनका अधिकारी हूँ। कथम एतेषां कार्यं कुर्याम्? इनके संग कार्य कैसे करूं? तत्कथनं श्रुत्वा, इस कथन को सुनकर वह हास्यवादी घोड़े पर बैठा हुआ अश्वाद घोड़े से उतरकर निज कोटि परिधानम च अवतर्य वस्त्र आदि उतार कर भूमि नेद्यताम भूमि पर रख दिया। ततः अष्टो काष्ठखण्डस् उन्नयन सैनिकैः साकं बलसहायम् अकरोत्। उन सैनिकों की मदद करने लगा। लट्ठा यान में डाल दिया गया। काष्ठखण्डे यानो आरोपिता। लट्ठा यान में डाल दिया गया। सर्वे तस्य सहयोगं प्रशंसन्। सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायकः अपि धन्यवादं वितीर्णवान्। नायक ने भी धन्यवाद किया। तदनु सः आगन्तुकः पुनः अश्वम् आरुह्य नायकम् अभाषयत्। इसके बाद वह घोड़े पर पुनः सवार होकर नायक से बोला, महाशय, यदि कश्चित् ईदृशम् अवसरः आपतेत्, यदि कभी भी ऐसा अवसर आए, प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्याताम्, तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा। सः पुनरपि आगमिष्यति। वह पुनः उपस्थित हो जाएगा। सेनापति वाशिंगटन अभिजानान् सः नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम् अचायत। अपने महान सेनापति का परिचय पाते ही नायक बहुत लज्जित हुआ। वह क्षमा याचना करने लगा। इस पर वाशिंगटन ने कहा, अभ्यास प्रश्न, किमर्थं खण्डस्य गुरुतरः खण्डः नीयते स्म? गुरादि निर्माणे हेतोः खण्डस्य गुरुतरः खण्डः नीयते स्म। सैनिका कथं बहुप्रत्यये अपि अक्षमा जाता? सैनिका अति भारत्वात् बहुप्रत्यये अपि अक्षमः जाता। का दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरित स्म? नायकः दूरतः एव अधिक
बल प्रयोगान् तान् प्रेरयत स्म। तुरंगारूढ़ः पुरुषः सैनिकान् विलोक्य नायकः किमवदत्। तुरंगारूढ़ः पुरुषः सैनिकानां विलोक्य नायकम् अवदत्, किं पश्यति भवान् सहयोगं कुर्यात्। अधोलिखित पदानां विभक्तिवचनं च लिखत। सैनिकानां षष्ठी बहुवचन, अश्वाद पंचमी विभक्ति एकवचन, याने सप्तमी विभक्ति एकवचन, क्षमां द्वितीय विभक्ति एकवचन। अधोलिखित क्रियापदान् लकार एवं वचन च लिखत। अवसाद लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, असीत लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, गमिष्यत लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, अक्रोत लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। उपसर्ग लिखत लिखकर। अधिरूढ़ा अधि, प्रोवाच प्रा, अभिजानान अभि, विलोकान वि, मंजू 7 पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। नायकः सैनिकानां प्रेरित वायुयानस्य गतिः तीव्रा भवति। अश्वादी अश्वाद अवतरत भूमौ उत्थाप्य यानम् आरोपितम्। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। सैनिकानां व्यवसाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। उन सैनिकों का एक नायक भी था। तेषां सैनिकानां एकः नायकः अपि आसीत्। वह घोड़सवार घोड़े से उतरा। स अश्ववादी अश्वात् अवातरत। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। कोऽपि कार्यं गुरु लघु वा न भवति। मैं खाता हुआ नहीं चलता, अहम खदान न चलामि। मैं हंसता हुआ पानी नहीं पीता, अहम हसन जलम न पिबामि।